एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। जबरदस्त यार, इससे पहले भी शायद हमने एक सोलर पार्क देखा था। इंडिया में बहुत सारे सोलर पार्क्स हैं, लेकिन आज जो है वो हम बिगेस्ट वन वाला देखने वाले हैं। तो देखते हैं। वैसे तो ये मुझे सुन के ही बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि चलो यार ये चीज एग्जिस्ट करती है वहाँ पर, बहुत अरसे से जो है ना वो कर रही है, काफी कुछ एग्जिस्ट हाँ, करता है। और क्लीन एनर्जी से जो है वो लोग कितना अच्छा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मैंने सुना था कि जो अडानी है ना, हाँ। वो वहाँ पे एक और बहुत बड़ा जो है ना वो सोलर पार्क जो है वो बना रहे हैं वहाँ पे। जबरदस्त यार ये जितने भी इंडियन जो बिजनेसमैन है ना, सच में ना, स्पेशली जो टाटा ग्रुप है ना, वो इतनी बड़ी चीजें मतलब करते हैं कि वो कंट्री को बेनिफिट के लिए। और सच में जिसने भी ये किया होगा, या गवर्नमेंट लेवल पे होगा या जो भी प्राइवेट लेवल पे, तो कंट्री को कितना फायदा, क्लीन अच्छा एनर्जी। अब देखो इस तरह की एनर्जी अगर आप कोयल से लेंगे, कोयले से, तो कितना पोल्यूशन होएगा। बिल्कुल तो ऐसा सच में यार ग्रेट वर्क है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी करते हैं स्टार डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश। इस देश में लगभग 800 जिले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के हर घर में लाइट है? और अगर कल कोयला ना हो तो इस देश में बिजली भला कैसे पैदा हो जाएगी? और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 1961 से 62 के समय में ही सोलर पावर की ताकत को भांप लिया गया था, जिसके बाद लगातार इस पर काम होता रहा। लेकिन फिर साल आता है 2023। दिल्ली से 648 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक शहर जोधपुर, वहाँ एक गांव है जोधपुर, या फिर आप बदला भी कह सकते हैं। और इस गांव को ड्रोन से देखने पर लगता है कि मानो वहाँ आसमान सीधे जमीन पर नीचे उतर आया हो। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। दूर दूर तक जहाँ भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल ही दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे सोलर पैनल से बना कोई शहर बसाया गया हो। लेकिन ये एक पार्क है, और वो भी इतना बड़ा कि फ्रांस की आधी आबादी को यहाँ रुकवाया जा सकता है। ये सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ करीब 2200 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। और यही है आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, आपका और हमारा भारत का फ्यूचरिस्टिक सोलर पार्क। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भटला में ऐसा क्या है कि वहीं पर ही ये पार्क बनाया गया, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। आज से पहले दोस्तों कर्नाटक का पावागढ़ सबसे बड़े सोलर पार्क के लिए फेमस था, लेकिन अब राजस्थान का भटला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। भटला पार्क में हर साल 5 अरब 46 करोड़ यूनिट बिजली बनती है, जिससे 24 घंटे तक के लिए बिना रुके 22 लाख घरों के लिए बिजली पैदा की जा सकती है। इस पार्क को 9,900 करोड़ की लागत से 4 फेज में तैयार किया गया है। इस पार्क से दुनिया की बेहतरीन कंपनियां इतनी बिजली पैदा कर रही हैं कि इस चीज का मुकाबला चीन भी नहीं कर पाएगा। इस सोलर प्लांट से राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चीप रेट्स पर बिजली सप्लाई होती है। अब भाई इतना सब कुछ है तो पार्क की सुरक्षा का मसला भी बड़ा है। लेकिन पार्क की सुरक्षा के लिए बनी दीवार की लंबाई नापी जाए तो ये करीब 200 किलोमीटर लंबी होगी, जहां 300 से ज्यादा गार्ड्स 24 घंटे इसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस पार्क में करीब 1 करोड़ सोलर पैनल लगे हुए हैं। पार्क में सबसे ज्यादा सोलर पैनल 1000 मेगावाट के सोलर प्लांट में लगे हुए हैं। यहाँ करीब 40 लाख सोलर पैनल हैं, जिनसे बनने वाली बिजली पावर ग्रिड के जरिए घरों तक सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ थोड़ी डिफिकल्टीज भी हैं। वो ये है कि भटला सोलर पार्क के चारों तरफ रेत है, जहाँ से हर दिन मिट्टी उड़कर सोलर प्लेट पर आ जाती है। अब सोलर प्लेट पर मिट्टी आने से बिजली नहीं बन पाती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि 1 करोड़ सोलर प्लेट को हर दिन साफ कैसे किया जाए। ऐसे में सोलर प्लेट की सफाई का जिम्मा रोबोट को सौंपा गया है। अब यार मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आई हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मॉडर्न ही होने चाहिए, और इसी के लिए रोजाना शाम 5:30 बजते ही रोबोट करोड़ों सोलर प्लेटों की सफाई में जुट जाते हैं। रोबोट मशीन में व्हील लगे होते हैं, जिससे ये सोलर प्लेट की एक पूरी कतार में बार बार चक्कर काट कर सफाई करते हैं। सफाई करने के लिए माइक्रोफाइबर से बने ब्रश का इस्तेमाल होता है, ताकि पैनल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे और अच्छे से सफाई हो जाए। सोलर पार्क 4 फेज में बना हुआ है। हर फेज का अपना एक कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम में बिजली बनाने, रोबोट्स और कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग सेटअप लगे होते हैं। सोलर पैनल से कितनी बिजली बनानी है और बिजली की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। सोलर प्लेट को साफ करने वाले रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल सिस्टम है। वहीं तीसरे कंट्रोल रूम से ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर के कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इनमें 500 टेक्निकल और 1000 नॉन टेक्निकल कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि आसपास कोई कस्बा या शहर नहीं है। पार्क बंजर जमीन और रेतीले धोरों के पास है। पार्क से सबसे नजदीकी कस्बा बाप 56 किलोमीटर दूर है। यहाँ जरूरत का सामान और टेक्निकल चीजें
123 किलोमीटर दूर जोधपुर शहर से मंगवानी पड़ती है। दोस्तों, भटला सोलर पार्क में करीब 18 कंपनियों ने 9,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सोलर प्लांट से सालाना 33,165 लाख यूनिट बिजली बनती है और ये इतनी है कि साल भर में 22 लाख से ज्यादा घरों को रोशन कर सकती है। सोलर पार्क में बनने वाली बिजली को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व एनटीपीसी खरीदता है। बिजली को ग्रिड, सब स्टेशन व हाई टेंशन लाइनों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से 750 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को सप्लाई भी हो रही है। पहले फेज में लगे प्लांट से मिल रही बिजली 6.45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जा रही है। वहीं बाद में बने प्लांट से न्यूनतम 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली मिल रही है। भटला सोलर पार्क में हर दिन 68 लाख यूनिट बिजली बनती है। सोलर पैनल से बिजली बनाने से प्रदूषण तो ना के बराबर होता है, साथ ही इससे कोयले की भी बचत होती है। और अगर अब इतनी ही बिजली कोयले से बनाए तो हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक यूनिट बिजली बनाने के लिए 1.12 पाउंड कोयला खर्च होता है। 68 लाख यूनिट बिजली बनाने के लिए तकरीबन 76,16,000 पाउंड मतलब कि 3,454 टन कोयला खर्च होता है। बिजली बनाने के लिए जो कोयला काम में लिया जाता है वो उच्च ग्रेड का होता है, जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपए प्रति टन होती है। ऐसे में 3,454 टन कोयले की कीमत करीब 5 करोड़ होती है। बल्कि सोलर पैनल से बिजली बनाने से हर दिन 5 करोड़ रुपए की बचत भी होती है। रोजाना 68 लाख यूनिट बिजली बनाने में ना तो कोयला खर्च होता है और ना ही पानी। सिलिकॉन से बनी सोलर प्लेट पर तेज धूप गिरने से बिजली पैदा होती है। ये सोलर प्लेट में 2 लेयर होती हैं। नीचे वाली लेयर में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। इसे पी टाइप सिलिकॉन प्लेट कहते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर एन टाइप सिलिकॉन की प्लेट होती है। जब सूरज की रोशनी एन टाइप की सिलिकॉन प्लेट से टकराती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं। इससे पी और एन टाइप सिलिकॉन प्लेट के बीच पीएन जंक्शन बनता है। इलेक्ट्रॉन के पीएन जंक्शन में घूमने से ये बिजली या फिर करंट बनता है, लेकिन ये बिजली डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बनती है। इसे एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए बिजली को इन्वर्टर में भेजा जाता है, जो सोलर पैनल से बनी बिजली को डीसी से एसी में बदलते हैं। सोलर पार्क में सभी सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन की तरफ रखते हैं। पैनल को दक्षिण दिशा में रखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सूरज। सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सोलर पैनल को दक्षिण दिशा की तरफ रखने से सूरज के उदय और अस्त होने तक सोलर पैनल पर छांव नहीं पड़ती है। इससे ज्यादा समय तक सूरज की तेज रोशनी सोलर पैनल को मिलती है और बिजली का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहीं पर क्यों बना और इसे कैसे बनाया गया? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, कहीं भी जब सोलर पार्क बनते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली जमीन ही नहीं होती, बल्कि साफ मौसम और हजारों हेक्टेयर वाली बंजर जमीन की जरूरत पड़ती है, ताकि कंपनियां कम लागत में आसानी से प्लांट लगा सकें। सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए 25 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। लंबी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सारी चीजें भटला गांव में ही मौजूद थी। अब जहां ये पार्क लगाया गया है वह भी ऊंचाई वाली जगह पर है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने के लिए भटला गांव को ही चुना गया। यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा सनी डेज यानी साफ मौसम वाले दिन रहते हैं। सूरज से आने वाली किरणों का रेडिएशन 5.72 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यही खत्म है तो आपको बता दें कि नहीं, क्योंकि इस सोलर पार्क का बनने का काम 4 स्टेज में पूरा किया गया था। पहला स्टेज साल 2015 में पूरा किया गया। सबसे पहले 65 मेगावाट का प्लांट लगाकर इसकी शुरुआत हुई। इसे राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने डेवलप किया है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप जैसी 7 कंपनियां शामिल हैं। ज्यादा लागत होने के कारण यहां से सरकार ने 6 रुपए 45 पैसे और 5 रुपए 43 पैसे के रेट पर बिजली खरीदना शुरू किया। साल 2016 यानी कि दूसरे स्टेज में 680 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। इसे भी राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने ही डेवलप किया है। इसमें 5 कंपनियों ने अपना प्रोजेक्ट लगाया। 65 और 70 मेगावाट प्रोडक्शन के प्लांट लगाए। खास बात ये थी कि इस देश की सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने भी यहाँ 4 प्लांट लगाए हैं। यहाँ से सरकार को 4 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलने लगी। तीसरे स्टेज यानी साल 2020 में 1000 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। तीसरा फेज राजस्थान सरकार और ILNFS एनर्जी की जॉइंट वेंचर कंपनी सोलर ऊर्जा कंपनी ने बनाया है। इससे सोलर पार्क की टोटल कैपेसिटी और बढ़ गई। पहली बार रिकॉर्ड बिजली प्रोडक्शन हुआ और जोधपुर का ये भटला सोलर पार्क दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा सोलर पार्क बनकर चमकने लगा। चौथा स्टेज साल 2020 में ही 500 मेगावाट का प्लांट लगा। चौथे फेज को राजस्थान सरकार व अडानी एंटरप्राइजेस की अडानी रिन्यूएबल पार्क कंपनी ने डेवलप किया है। इस प्लांट से जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो भटला दुनिया के सबसे बड़े चीन के हुआंगी हाइड्रो पावर हैनान सोलर पार्क को पछाड़कर नंबर 1 बन गया।
पिछले 3 साल में नंबर 1 का ताज भटला सोलर पार्क के पास ही है। चौथे चरण में लगे प्लांट से बिजली एजेंसियों को सबसे सस्ती यानी ₹2.45 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में और भी ऐसे सोलर पार्क बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कहाँ ₹2.5 में बिजली यूनिट मिल रहा है और कहाँ ₹60 में मिल रहा है। पाकिस्तान में यार बिजली बहुत महंगी, शायद मेरे हिसाब से एशिया की सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी ना पाकिस्तान में मिल रही है। लोड शेडिंग भी काफी होती है और उसके और बाद ये बिल ऐसे आता घरेलू है। है, मतलब कमर्शियल का जो रेट है ना वो 80-90 तक भी चला गया होगा। फिर भी पूरी नहीं होती। हाँ। मीडिया जो हमारा बता रहा है ना, जो हमारा मीडिया बता रहा है, मुझे कहे हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो है वो हाँ, बना ये रहे हैं। आप कह सकते हो, बट ये है कि चाइना को बीट कर गया भाई, बिल्कुल ऐसे। दुनिया का हाँ, सबसे बड़ा बड़ा है, सोलर कितना पार्क। बदला देखने में ही मतलब उसकी लुक देखें, वाकई जहां तक नजर जा रही है बहुत बड़ा, कितने मतलब स्टार। एक उतना समंदर, हाँ जी, ये उससे भी बड़ा। सोलर जो प्लेट्स हाँ, का समंदर है वाकई यार, देखो। बहुत ये मैंने huge। ना फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है जिसको जो ड्रोन भी कवर करने में हाँ, कुछ ना नाकाम काम ही ही रह रहा होता, मतलब वो कितना ही ड्रोन ऊपर जाए दूर दूर तक जो है वो प्लेट्स हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो इनको क्लीन करने का जो एक हाँ, प्रोसेस है, जो मतलब रिमूव। इतनी सारी हाँ। प्लेट्स हैं। तो मैं सोच ही रही थी, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि यार ये क्या करते होंगे, लेकिन कितना एडवांस उन्होंने सारा सिस्टम लगाया हुआ ये है। भी कि 1500 जो लोगों को रोजगार, मतलब ये भी एक जगह ही है जहाँ से मतलब हर फील्ड और- में अलग जो है वो हाँ, काम और जो करने वाले 300 गार्ड्स रखे गार्ड हुए को यार, यानी टोटल मिलाकर और उन्होंने 200 1500 बताया किलोमीटर की है उसकी बस। बाउंड्री है। हाँ वो जो वॉल है हम्म, मतलब बहुत बड़ा ह्यूज, 200 किलोमीटर की हाँ। उसकी जो है दीवार है। क्या और इस बात पे है कितनी यार। इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है ये तो पाकिस्तानी अगर अमाउंट में देखा जाए तो बिलियंस ऑफ हाँ रुपीस, जी। सर वो उन्होंने बताया कि 9,900 करोड़ कुछ जो है ना ऐसा वो है। उसके- समझो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ मतलब इंडियन, हाँ उसको जी। मल्टीप्लाई 4 कर दो तो 40,000 करोड़। बहुत बड़ी अमाउंट है ऐसे। और आई डोंट नो कि जो इंडिया में सोलर जो प्लेट्स है वो उधर सस्ती होंगी बिल्कुल। क्योंकि उधर प्रोडक्शन होती है, हमारी इधर ना इम्पोर्ट हो रही, वो यूरोप से या वो उधर यहाँ से पे सब करते हैं, कुछ कनाडा import ही हो रहा है। से। यहाँ पे इधर नहीं बन रही इधर भी, हाँ। लेकिन उतनी अच्छी Quality क्वालिटी की नहीं नहीं। है। यहाँ पे जो 585 वॉट की प्लेट है तकरीबन 23-24 हजार रुपए की एक हाँ। प्लेट है। हाँ। पर वॉट पड़ रहा भी तकरीबन 28-29 रुपए में। लेकिन ये कि यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा देख के, जिस तरह स्टार्ट में ही हमने बोल दिया था कि इंडिया कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे एक और बात की होती है कि जब एक वो टाइटल के साथ एक नाम लग जाता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड बिगेस्ट, बिगेस्ट, मतलब इस In लेवल India, तक हाँ, इस ऐसे। लेवल तक अभी कोई भी जो है वो पहुंच नहीं सका। तो इस चीज की हमें इतना अच्छा फील होता है, तो इंडियंस को तो और भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता होगा। और किस तरह उन्होंने सारी रिसर्च वगैरह करके जो है फिर जो है इसको एग्जीक्यूट जगह सारे select प्लान को की, हाँ। किया है। बिल्कुल। और फिर 3-4 पार्ट्स में उन्होंने कहा कि पहले थोड़ा इतने मेगावाट का, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते जो है वो जो है इतना ज्यादा ह्यूज वाला सिस्टम बन गया। तो बहुत अच्छा लगा देख के। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या